हुआ, ऐसा तपस्रण हो रहा है। मन पर जय उपबन्धम धम्मम सुखम च निर्मलम रूपम। अपने धर्म सत्य ज्ञान की निर्मल स्वरूप की साधना के साथ मन पर ज्ञान की उत्पत्ति रूपातीत सहावम। कौन सा ज्ञान है? रूपातीत है। ज्ञान सावेन अपरमपम। आत्मा ही क्या है? ज्ञान स्वभावी परमात्मा ऐसे स्वभाव में स्थित हुआ, और जहां स्थित हुआ तो भगवान देखते देखते केवल ज्ञान प्रकट हो गया। और जहां केवल ज्ञान प्रकट हुआ, अनंत चतुष्टय प्रकट हुए, वहां क्या हुआ? संयोगे केवलीनो। कौन सा केवली हो गया? संयोग केवली गुणस्थान, 13वां गुणस्थान में आ गया। आहार निहार विविजियो सुतो। ना आहार हो रहा है और ना निहार हो रहा है। केवल ज्ञान वन्नो, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। अरहंतो केवली शुद्धो। ऐसे अरहंत केवली परमात्मा कैसे है? शुद्ध है। आया भगवान आत्मा पर शुद्ध स्वभाव के आश्रय से ही यह अरहंत दशा क्या हुई है? प्रकट हुई है। अब कह रहे हैं ऐसे अरहंत केवली भगवान 13वें गुणस्थान वाली संयोग केवली। अभी योग का संयोग था, अब योग का क्या हो रहा? निरोध हो रहा है। और अयोग केवली गुणस्थान प्रकट जहां होगा, जहां आयु नाम बोध और वेदनी ये 4 आघातिया कर रह जाते हैं, पर ये भी क्या होते हैं? क्षय होते हैं। वहां आयोग केवली गुणस्थान प्रकट होता है। जहां आयु का क्षय होता है, आयोग केवली गुणस्थान प्रकट होता। और आयोग केवली योग का निरोध। और कितनी देर का है आयोग केवली गुणस्थान? 5 अक्षर बन। कितने अक्षर? इतने बोलने में जितना समय लगा उतने समय का क्या है? आयोग केवली गुणस्थान। और उतने समय में जीव कहां चला जाएगा? सिद्धालय पहुंच ही जाएगा। आ रहा है भगवान क्या कह रहे हैं? कहां पहुंच रहे हैं? कौन से गुणस्थान से? मिथ्या। कहां पहुंच रहे? 14वें गुणस्थान में। अयोग केवलीनो अपरमपानिर्मलो शुद्ध सहावम आनंदम परमानंदम नंद चतुष्टय मुक्ति संपत्तो। अयोग केवली परमात्मा अपने निर्मल शुद्ध स्वभाव मय हो गए, आनंद परमानंदमय हो गए, अनंत चतुष्टय से संयुक्त होते हुए मुक्ति की संपत्ति से संपन्न हो गए। ऐसे अयोग केवली गुणस्थानधारी महा अरहंत प्रभु की। और ऐसे अरहंत प्रभु क्या हो गए? अब सिद्ध हो गए। सिद्धम सिद्ध स्वरूपम। ये सिद्ध पद उस सिद्ध स्वरूप से प्रकट हुआ। कहां से प्रकट हुआ? सिद्धम सिद्ध स्वरूपम। सिद्ध स्वरूप से ही सिद्ध पद प्रकट हुआ। सिद्धम सिद्धि सौख्य संपत्तम। जिसने सिद्ध स्वरूप की सिद्धि को पा लिया, उसने अनंत सुख की संपत्ति को पा लिया। और अनंत काल तक उस सुखमय संपत्ति का भोग करेगा, तो भी कमी आने वाली नहीं है। 14 गुणस्थानातीत हो गया। आया भगवान सीढ़ी तक था, 14वें गुणस्थान तक। अब मंजिल सिद्ध दशा मिल गई, यानी मंजिल मिल गई। नंदो परमानंदो। काय में भाई जो नंद था वो आनंद में बदला, चिदानंद सहजानंद, और अब परमानंद में बदल गया। सिद्धो शुद्धो मुने अप्पा। ऐसे सिद्ध स्वरूप शुद्ध है, ध्रुव है, अविनाशी है, अटल है, अचल है, अखंड है। ऐसे सिद्ध स्वभाव को निहारो, देखो, मनन करो, चिंतन करो, तुम भी उसमें डूबो और ऐसे सिद्ध दशा को उपलब्ध हो जाओ। आ रहा है कहां जाना है? अपने आप में। ये 14 गुणठानम रूयमेयम च किंचियुवेशम। इन 14 गुण स्थान को मैंने कहा, तारण स्वामी कह रहे हैं, बड़े भेद प्रभेद के साथ कहा। थोड़ा किंचित उवेशम। कितना उपदेश दिया? थोड़ा सा उपदेश दिया है। ज्ञान सहावेन निपुनो। आ रहा है भगवान आत्मा जो ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेगा, जो अपने ज्ञान स्वभाव में निपुण होगा, वो इन गुण स्थानों को चढ़ता हुआ गुण स्थानातीत कम में नए विमल सिद्ध नायको, वही सिद्ध और सिद्ध दशा को उपलब्ध होगा। वो ये गुण स्थानातीत सिद्ध दशा को प्रकट करेगा। कौन?
जो अपने ऐसे ज्ञान स्वभाव में निपुण होगा, ज्ञान मार्ग का साधक होता हुआ अपने स्वभाव में डूबता हुआ ऐसी परम दशा को उपलब्ध होगा। ऐसी महिमा किसकी है? किसकी है? अपने चैतन्य स्वभाव की है। चैतन्य स्वभाव को भूला है तो मिथ्यात्व स्थान है। चैतन्य स्वभाव में संशय है तो साधन है। चैतन्य स्वभाव में यदि मिश्रित बना है, मिलावट हो रही है विभावों की, तो मिश्र गुण स्थान है। चैतन्य स्वभाव का शुद्ध श्रद्धान है तो आ रहा है अवरस सम्यक दृष्टि 14 गुण स्थान है। चैतन्य स्वभाव के चैतन्य में शुद्ध परिणाम, विशुद्ध परिणाम प्रकट हुए। स्वभाव की सूरत है, व्रत नियम संयम का आचरण है, पंचम गुण स्थान है। अपने चैतन्य स्वभाव में लीन होता हुआ वीतराग स्वरूप को उपलब्ध करता हुआ वीतराग चारित्र का धारी है। प्रमत्त अप्रमत्त गुण स्थान है। और ऐसे वीतराग स्वरूप की रमणता के साथ जहां पर अंतरंग में ऐसे अपूर्व अपूर्व परिणाम हो रहे हैं, अपूर्व करण गुण स्थान है। और जहां पर की सारी निवृत्ति हुई, अपने स्वरूप में ही प्रवृत्ति है, अपने स्वरूप में रति है, अपने स्वरूप में लीनता है, अनिवृत्ति गुण स्थान है। और भगवान आत्मा आगे चले तो कौन सा है? सूक्ष्म संप्राय है। अपने सूक्ष्म स्वभाव में अर्थात जो इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आता, जहां गुण और पर्याय का भी भेद नहीं है, ऐसे सूक्ष्म स्वभाव की जहां स्थिति है, वहां पर जहां और बाहर में सूक्ष्म लोक का भी जहां पर क्षय होता चला जा रहा है, सूक्ष्म संप्राय स्थान। और जहां कसाय और मोह का उपशमन हो गया, वहां उपशांत मोह गुण स्थान। और जहां पर कसाय का क्षय हो गया, क्षीण मोह गुण स्थान, मोह सारा क्या हो गया? क्षय हो गया। और जहां पर अपने आप में पूर्ण केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान, सर्वज्ञ दशा उपलब्ध हुई, अरिहंत परमात्मा का संयोग के गुण स्थान। और जहां उनका योग का निरोध हुआ, चार अघाती और घाती कर्म का भी क्षय होता हुआ सिद्ध दशा उपलब्ध हो रही है, सो अयोग पर गुण स्थान। और सिद्ध दशा उपलब्ध हो गई तो गुण स्थान आपकी सिद्ध दशा। ये है आ रहा है। कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए? तो कह कैसे रहे? पहुंच गए तो फिर कह नहीं सकते। तो कह रहे हो तो अब पहुंचे नहीं हो, पर भावना को वो सिद्ध स्वरूप कहां है? यही है ना, कहीं बात तो नहीं है। वो सिद्ध स्वरूप पक्का है ना? कहां है? यही है ना, पक्का है कि नहीं है? आ रहा है भगवान आत्मा। और वह सिद्ध स्वरूप की साधना क्या है? एक ही मंत्र दिए गुरु महाराज। क्या दिए? ओम नमः सिद्धम। क्या दिए? ओम नमः सिद्धम। क्या दिए? ओम नमः। बस ओम नमः सिद्धम माने ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम माने ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम माने ओम नमः सिद्धम। मैं सिद्ध ही, मैं सिद्ध ही। पक्का है क्या? नहीं, मैं सिद्ध ही हूं माने पक्का है कि नहीं? मैं क्या हूं? सिद्ध ही हूं। इसमें अब देखना गुरु महाराज क्या कह रहे हैं। ये क्या है? ये क्या है? अध्यात्म पढ़ने वाला है। क्या है ये? अध्यात्म वाला। गुरु महाराज ने भी अपन को आ ई उ ये सब क्या करा? पढ़ाया है। एक एक अक्षर क्या कहता है अपन पढ़ते हैं ना। ओमकार ध्वनि अगम अपारा, बावन अक्षर गर्वित सारा, चारों वेद शक्ति है जाकी, ताकी महिमा जगत प्रकाशी। अरिहंत परमात्मा की जो सर्वांग से आत्म प्रदेशों से जो अमृत का ज्ञान झरना झरता है, उनकी दिव्य ध्वनि गिरती है। उसमें कितने कौन से कैसा नाद है? ओमकार ध्वनि। कैसी वाणी है? ओमकार में ध्वनि है। उसमें 52 अक्षर क्या है? समाये। कितने अक्षर समाये? 52 अक्षर। वो भी 52 अक्षर ओम में समाये हैं। और ओम काय में समाया है? ओमकार घट घट परमेशा। कहां पर है वो? अपने घट घट में, अपनी निज आत्मा ही ओमकार में है। ऐसी ओमकार आत्मा की उपलब्धि के लिए गुरु महाराज एक 52 अक्षर कहेंगे। सबसे पहले हमने 52 अक्षर की सिद्धि के लिए एक मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? ओम नमः सिद्धम। अब ओम नमः सिद्धम में 5 अक्षर। कितने अक्षर है? 5। ओम नमः सिद्धम में कितने अक्षर है?
ओ ना मा सी धम। कितने अक्षर हो गए? 5 अक्षर हो गए। ओ ना मा सी धम हो गए ना 5 अक्षर। अब देखना भगवान आत्मा ओम। पहला अक्षर क्या है? ओम। कौन सा अक्षर है? ओम। नहीं आ रहा। कहां से निकल रहा है? नाभि कमल से। कहां से निकलेगा? नाभि कमल से। ना हृदय कमल से, मा कंठ कमल से, सी मुख कमल से और धम बिंद कमल जाकर स्थित धम आ रहा है। ओ ना मा सी धम आया ना। अब देखो 5 अक्षर है। वो 5 अक्षर में पहला अक्षर क्या है? ओ। अब ओम क्या कह रहा है? पढ़ेंगे गाथा क्रमांक 705। ओम क्या कह रहा? एक एक गाथा में एक एक अक्षर का वर्णन है, समझना भगवान। ओम क्या कह रहा है? ओंकारं च ऊर्ध्वं ऊर्ध्वसहावेन परमेष्टि संशुद्धो अप्पा परमप्पानं बिंदिस्तरं जान परमप्पा। क्या कह रहे हैं? ओंकारं च ऊर्ध्वं। ओम क्या कह रहा है? हे जीव, हे ज्ञानी, हे भव्य जीवो, तो ओंकार में परमात्म सत्ता से परिपूर्ण ऊर्ध्वगामी स्वभाव वाले हो, परमेष्टि पद से संयुक्त हो, परमेष्टि स्वभाव से संयुक्त हो कहते हो। कौन कह रहा है? ओम कह रहा है कि तुम कैसे हो? परमात्म स्वरूप हो, परमेष्टि स्वभाव से संयुक्त हो, ऊर्ध्वगामी स्वभाव वाले हो। अप्पा परमप्पानम। आत्मा ही क्या है? परमात्मा है। ऐसे ओंकारमयी परमात्मा स्वरूप में बिंदिस्तिरं जान परमप्पा। ऐसे ओंकारमयी निर्विकल्प स्वभाव में स्थित होकर जहां ऐसी अनुभूति प्रकट होती है वहां वह अपने आप को जान परमप्पा। कैसा जानता है? कि मैं कौन हूं? परमात्मा हूं। ओंकार परमात्मा स्वरूप, ऊर्ध्वगमन, परमिष्ट स्वभाव से संयुक्त, परमात्मा पद निर्विकल्प स्वभाव में स्थित। कितनी बातें हो गई? काय में ओम, ओंकार, परमात्मा सत्ता। आगे कौन सा शब्द है? ना। ना कहां से निकल रहा है? हृदय से। ना क्या कह रहा है? ज्ञानम शुद्ध सावम ज्ञानमयं परमप्य संशुद्धं ज्ञानम ज्ञान स्वरूपम अप्पा परमप्य शुद्धमापानम। ज्ञानम शुद्ध सावम। ज्ञान कैसा है? शुद्ध स्वभावी है। कैसा है? शुद्ध है। अच्छा, ज्ञान में कितनी अशुद्धता है? कैसी अशुद्धता है? कुछ ज्ञान कैसा है? शुद्ध है। शुद्ध है माने शुद्ध है। ऐसे ज्ञान के ज्ञान में जो शुद्ध स्वभाव है, वही ज्ञान में जो शुद्ध स्वभाव है वही परमात्मा है। वही कौन है? परमात्मा है। और ऐसा ज्ञान में शुद्ध स्वरूपी कौन है? मैं स्वयं हूं। इसलिए मैं आत्मा, शुद्धात्मा और परमात्मा ही हूं। ज्ञान स्वरूपी मैं आत्मा हूं, ज्ञान मैं आत्मा, ऐसा ना शब्द हमको क्या कर रहा है? अपने ज्ञान में ही सत्ता का बोध करा रहा है। ओम शब्द काय का बोध कराया? ओंकार में परमात्मा सत्ता, ऊर्ध्वगमन स्वभाव। इसके बाद ना शब्द ने काय का बोध कराया? अपने ज्ञान में स्वरूप का। इसके बाद कौन सा शब्द है? मां। ओ ना मां। मां क्या कह रहा है? ममात्मा ममलम शुद्धम शुद्ध सावेन अर्थ संशुद्धम संसार शरण विगतम अप्पा परमप्य निर्मलम शुद्धम। ममात्मा ममलम शुद्धम। मैं आत्मा कैसा हूं? मैं आत्मा ममल हूं, शुद्ध हूं, ऐसा मां अक्षर बोध करा रहा। मां अक्षर क्या बोध करा रहा? ओ ना मां। मां क्या कह रहा है? ममात्मा ममलम शुद्धम। मैं आत्मा कैसा हूं? ममल हूं, कर्म मनों से रहित था हूं और रहूंगा। मुझ में किंचित मात्र कर्मल नहीं है। ममात्मा ममलम शुद्धम। मैं आत्मा ममल हूं और शुद्ध हूं, कर्म मनों से रहित हूं। कर्म मनों से रहित इतना विकल्प भी नहीं है। ऐसा मैं आत्मा ममल हूं, शुद्ध हूं, शुद्ध सावेन अर्थ संयुक्तम। कैसा हूं मैं? अपने रत्नात्रय स्वभाव से
संयुक्त हूँ और जहाँ रत्नात्रय स्वभाव से संयुक्त हूँ, संसार शरण विगतम, सारा संसार का परिभ्रमण छूट गया। अप्पा परमप्य निर्मलम शुद्धम, मैं आत्मा परमात्मा हूँ, निर्मल हूँ और शुद्ध हूँ, मेरे में संसार है ही नहीं और मैं संसार में हूँ ही नहीं। मैं तो कहा हूँ अपने ममाते महामलम शुद्धम, मैं तो अपने ममल स्वभाव में हूँ, ममल नहीं शुद्ध स्वभाव में हूँ। ममात्मा ममलम शुद्ध, माँ क्या कह रहा कि मैं ममल हूँ शुद्ध हूँ, ममल है ममल शुद्ध हूँ, मैं आत्मा ममल हूँ। ममात्मा क्या कह रहा, माँ क्या कह रहा, मैं आत्मा ममल हूँ। अच्छा ओम ने क्या कहा था, मैं ओंकार में युद्धगामी स्वभाव वाला। ना क्या कह रहा था, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ या ज्ञानमय स्वरूपी हूँ। और माँ क्या कह रहा था, मैं ममल स्वभावी हूँ। ध्यान रखना, पूछेंगे फिर भगवान आपको आ रहा है। इसके बाद अब तीनों की क्या हो गई, एकता, ओ ना और माँ, ओम नमः हो गया ना। उपयोग स्वभाव में ढला झुका, क्या हो गया, ओम नमः, अर्थात अपने परमात्मा स्वरूप को नमस्कार हो गया। जैसे ही उपयोग स्वसन्मुख होता है, स्वरूप की ओर झुकता है, वहां उसे अपने परमात्मा स्वरूप का दर्शन नमस्कार हो जाता है, करना नहीं पड़ता। अब ये तीनों अक्षर की एकता, ओम नमः की एकता, ओम नमः एकत्वम परार्थम नमस्कारोत्पन्नम ओंकारं च बिंदम बिंदेस्थं नमामि तं शुद्धम। क्या कह रहे हैं, ओम नमः एकत्वम, जहाँ ओम नमः ये तीन अक्षर की एकता हुई, उपयोग शुद्ध उपयोग होता हुआ स्वभाव में झुका, लीन हुआ, वहां ओम नमः की एकता हुई। पदार्थम, अपने ही प्रयोजन भूत जो रत्नात्रय में चैतन्य पद था, नमस्कार उत्पन्न, क्या हो गया, नमस्कार प्रकट हो गया, नमस्कार हो गया करना। ऐसी प्रकट परमात्मा सत्ता चैतन्य पद को नमस्कार हो गया। कैसे नमस्कार हुआ, ओंकारं च बिंदम, अपने परमात्मा स्वरूप की निर्विकल्प अनुभूति हो जाना ही नमस्कार है। और देखना, जिसको नमस्कार किया, बिंदिस्थम, कहाँ स्थित है वो, अपने निर्विकल्प स्वभाव में, सिद्ध स्वभाव में वो स्थित है, उसको मैं नमामि तं शुद्धम, उसे नमस्कार हो रहा है, यानी शुद्ध नमस्कार। कौन सा नमस्कार हुआ, शुद्ध नमस्कार हुआ। कहां पर स्थित है, बिंदु स्थान में स्थित है, निर्विकल्प स्वभाव में स्थित है, तो निर्विकल्प अनुभूति होगी, तभी उसका क्या होगा, नमस्कार होगा, दर्शन होगा। ऐसे ओम नमः की एकता। अब ओम ना मा और चौथा अक्षर क्या है, सी। सी क्या कह रहा, सी क्या कह रहा, सिद्धम सिद्धि सदर्थम सिद्धम शुद्धम च निर्मलम विमलम दर्शन मोहन विमुक्तम सिद्धम शुद्धम समाय रहि। क्या कह रहे हैं, सिद्धम सिद्धि सदर्थम, क्या हो रहा है, मैं सिद्ध स्वरूप ही हूँ। सदर्थम, ऐसा मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, भाई मेरे लिए प्रयोजनीय है, भाई सारभूत है, भाई सर्वोत्कृष्ट है। सिद्धम सिद्धि सदर्थम, जहाँ सिद्ध स्वरूप का अनुभव है वहां सिद्धि है। क्या है, वहां सिद्धि है, किसकी, अपने स्वयं की, सिद्ध स्वरूप की। सिद्धम सिद्धि सदर्थम, क्या है, सिद्धि है अपने प्रयोजनभूत सिद्ध स्वरूप की। सी कौन सा शब्द है, कौन सा अक्षर है, सी। सी शब्द क्या कह रहा है कि मैं सिद्ध स्वरूपी ही हूँ। सिद्धम शुद्धम च निर्मलम विमलम, सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मल हूँ और विमल हूँ। दर्शन मोहन विमुक्तम, वास्तव में ऐसे सिद्ध स्वरूप की सिद्धि हो गई, अर्थात ऐसा सिद्ध स्वरूप अनुभव में आ गया, ऐसे सिद्ध स्वरूप का भेदन होने लगा, ऐसे सिद्ध स्वरूप में स्थिरता बनने लगी, तो दर्शन मोहन क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, दर्शन मोहन से मुक्त। सिद्धम शुद्ध समाय रहि, ऐसे सिद्ध शुद्ध स्वरूप में क्या हो जाओ, समा जाओ और उसी में रहो।
उसी में समा जाओ, उसी में रहो, ऐसे सिद्ध स्वरूप में रहो। कौन सा अक्षर बता रहा है? सी। कौन सा अक्षर? सी। और इसके बाद क्या है? धम। ओ ना मा सी धम। ओ ना मा सी धम। धम में आने विंध्य स्थान में स्थित है, विंध्य कमल की प्रकटता के साथ। धम में क्या कह रहा है? धम्मं च चेनत्वं चेतन लक्षणे संयुक्तम् अचेतन असत्य विमुक्तम् धम्मं संसार मुक्ति शिव पंथम। धम्मं च चेतनत्वं, धर्म कैसा है? चेतन लक्षण में है। और चेतन लक्षण कौन है? मैं स्वयं चेतन लक्षण वाला। चेतन लक्षणे संयुक्तम, अपने ऐसे चेतन लक्षण स्वभाव से क्या हो जाओ? संयुक्त हो जाओ। और चेतन लक्षण स्वभाव से संयुक्त हो गए तो क्या होगा? अचेतन असत्य विमुक्त, सारा अचेतन और असत्य से छूट जाओगे, मुक्त हो जाओगे। धम्मं संसार मुक्ति शिव पंथम, और ऐसे चेतन लक्षणमय धर्म को स्वीकार करोगे तो संसार से मुक्ति होगी। और मुक्ति पंथम, शिव पंथम, मुक्ति पंथ, मुक्ति का मार्ग बनेगा। और उस मुक्ति स्थान में जाकर जीव स्थिर हो जाएगा। पर कब? जब चेतन लक्षणमय आत्म धर्म में स्थित हो। आया ना? कितने अक्षर हो गए? 5। अब कभी भी ओम नमः सिद्धम की जाप करो तो ओम कहते ही ओंकारमय परमात्मा सत्ता, ना कहते ही ज्ञानमय स्वरूप, मां कहते ही मैं ममल स्वभावी, और सी कहते ही मैं सिद्ध स्वरूपी, और धम्म कहते ही चेतना लक्षणों धम्म, मैं चेतन लक्षण वाला। आ गया? अच्छा, ओम क्या कह रहा है? ओंकार में ना क्या कह रहा है? ज्ञान स्वरूपी। मां क्या कह रहा है? ममल स्वभावी। सी क्या कह रहा है? सिद्ध स्वरूपी। और धम्म क्या कह रहा है? चेतन लक्षणों धम्म। याद हो गए ना 5 अक्षर? याद हो गए? ठीक है ना? आया भगवान आत्मा। अब देखना नीचे, देखो पंच अक्षर उत्पन्नम। एक पंच अक्षर उत्पन्न हुए। कहां से उत्पन्न हुए? अपने अक्षर स्वभाव से उत्पन्न। अक्षर किसे कहते हैं? लक्ष्यरति इति अक्षर, जिसका कभी क्षरण ना हो, जिसका कभी क्षय ना हो, उसका नाम क्या है? अक्षर। और क्षय किसका नहीं हो रहा? आत्मा का कभी क्षय हुआ? आत्मा का क्षरण होता है क्या? आत्मा फीका पड़ता है क्या? आत्मा खिस्ता पड़ता है क्या? अरे क्षरण ही नहीं हो रहा। आत्मा तो जैसा है वैसा है। ऐसे अक्षर स्वभाव से ही ये पंच अक्षर उत्पन्न, पंच अक्षर अक्षर स्वभाव से ही क्या हुए? प्रकट हुए। ओम ना मा सी और धम कहां से प्रकट हुए? अपने अक्षर स्वभाव से ही 5 अक्षर प्रकट हुए और अक्षर स्वभाव में ही लीन कर रहे हैं। कहां ले जा रहे हैं 5 अक्षर? अपने अक्षर स्वभाव में। पंचम ऐसे पंच अक्षर जहां प्रकट होंगे वहां क्या होगा? पंचम ज्ञानेन समय संयुक्तम, वह आत्मा अपने पंचम ज्ञानमय, केवल ज्ञानमय स्व समय से क्या हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा। रागादि मोह मुक्तम, राग आदि मोह से क्या हो जाएगा? राग देश आदि मोह परिणाम उन सबसे मुक्त हो जाएगा। संसार तरंति शुद्ध स्वभावम, ऐसे शुद्ध स्वभाव के आश्रय से, ऐसे ओम नमः सिद्धम के आश्रय से, ऐसे अपने अक्षय स्वभाव के आश्रय से संसारे तरंति, संसार से तिर जाएगा। ओम नमः सिद्धम क्या कर रहा है? संसार से तार रहा है। क्योंकि ओम नमः सिद्धम अपने ही स्वभाव, अक्षय स्वभाव से क्या हुआ है? प्रकट हुआ है। इसलिए वो अक्षय निधि को देने वाला है, संसार से मुक्ति देने वाला है और अक्षय शाश्वत सिद्ध पद को उपलब्ध कराने वाला है। जो ऐसे ओम नमः सिद्धम का जो आश्रय लेगा वो संसार से तिर जाएगा, तिर जाएगा। कितना अच्छा मंत्र दिए गुरु महाराज ने। क्या मंत्र दिए? ओम नमः सिद्धम। क्या है? क्या है?
कुछ नहीं है, जो है सो है। ऐसे 5 अक्षर की महिमा, कितने अक्षर की महिमा है? 5 अक्षर की महिमा। इसके बाद ऐसे अक्षर स्वभाव की महिमा के साथ अब 52 अक्षर गर्भित सारा। ऐसे ओंकार नाद में ही 52 अक्षर क्या है? गर्भित है। कहाँ है गर्भित? ओंकार में स्वरूप में ही क्या है? गर्भित है। ओंकार ध्वनि अगम अपारा 52 अक्षर गर्भित सारा। आ रहा है ओम, क्या पढ़ते हैं? ओम आ रहा है। देखना तीनों लोग गर्भित हैं। ओम, ओ से ऊर्ध लोग, मां से मध्य लोग और ओ अधो लोग। आ रहा ना? आ भी आया। कौन सा लोग? अधो लोग। ऊ से ऊर्ध लोग और मां से मध्य लोग। कोई भी लोक में रहो पर निज लोक में रहो। आ रहा है? कोई भी लोक में रहो पर अपने ओंकार में निज लोक का अनुभव करते रहो। यही क्या कह रहा है? ओंकार ओम नमः सिद्धम। इसके बाद 52 अक्षर की महिमा के साथ स्वर और व्यंजन। क्या क्या? स्वर और व्यंजन। स्वर कहते हैं ज्ञान में प्रकाशमान सूर्य को। आ रहा है? और व्यंजन कहते हैं विज्ञान घन बनी बनाई चैतन्य सत्ता को। अक्षर समझ लिए, अक्षय स्वभाव। स्वर समझ लिए, ज्ञान में सूर्य में चैतन्य सत्ता। और व्यंजन कहते हैं विज्ञान घन बनी बनाई व्यवस्था सुखीय स्वभाव को, स्वग्रस्त स्वभाव को, विज्ञान घन स्वभाव को व्यंजन। अक्षर स्वर और व्यंजन। पद और अर्थ। पद यानी चैतन्य पद, अर्थ यानी त्रिअर्थ रत्नात्रयमयी स्वभाव। अर्थ यही है सब कुछ। अक्षर स्वर व्यंजन पद और अर्थ। ठीक है, आगे पहला स्वर क्या है? आ। छोटा कौन सा? छोटा क्या कह रहा है? आ काय का? आ अनार का। काय का? अच्छा, आ काय का होता है? अनार का होता है ना? और आ बड़ा आम का। आया नहीं है? गुरु महाराज कह रहे छोटा आ काय का। अप्पसहावं शुद्धं अप्पाशुद्धं सतहि शुद्धं संसार भाव मुक्तम् अप्पा परमप्ययं च संशुद्धम्। क्या कह रहा है? अप्पसहावं शुद्धं। आत्म स्वभाव कैसा है? शुद्ध है। आत्म स्वभाव कैसा है? और मैं आत्मा हूं क्या नहीं? शुद्ध हूं क्या नहीं? याद कर लो। आ अनार का नहीं, अप्पसहावं शुद्धं। याद करना है। परीक्षा हो सकती है, तुमसे पूछे जाएंगे, 52 अक्षर लिखाएंगे। आ क्या कह रहा है? अप्पसहावं शुद्धं अप्पाशुद्धं सतहि शुद्धं। मैं आत्मा शुद्धात्मा ही हूं, ऐसा शुद्ध श्रद्धान करो। संसार भाव मुक्तम, सारे संसार के भाव से मुक्त हो जाओ। अप्पा परमप्ययं च संशुद्धं। मैं आत्मा परमात्मा ही हूं, शुद्ध ही हूं। ऐसा कौन कह रहा है? छोटा। अप्पसहावं शुद्धं। आत्म स्वभाव कैसा है? शुद्ध है। छोटा क्या कह रहा है? छोटा अप्पसहावं शुद्धं। बोलो छोटा। छोटा अप्पसहावं शुद्धं। अब बड़ा क्या कह रहा है? आदि अनादि शुद्धं। हरा नहीं भगवान, बड़ा क्या कह रहा है? आदि अनादि शुद्धं शुद्धं सचेयन अप्पसहावं मिथ्यातिराग विमुक्तम् आकारे विमल निर्मलम् शुद्धम्। कम से कम हमारी नहीं मान रहे, गुरु महाराज की नहीं मान रहे, जिनेंद्र भगवान की नहीं मान रहे, तो अक्षरों की मान लो। एक एक अक्षर काय का बोध करा रहे हैं? अपने अक्षय स्वभाव का बोध करा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बड़ा क्या? आदि अनादि शुद्धम। मैं अनादि काल से कैसा हूं?
शुद्ध हूँ, और जहां से देखो वहीं से शुद्ध हूँ, और शुद्धता और शुद्ध ही आदि अनादि शुद्धम। जो भीतर बैठा आदिनाथ अनादिनाथ, अनादि काल से कैसा है? शुद्धता शुद्ध है और शुद्ध ही रहेगा। शुद्धम सचेतन अपसा भावम, ऐसा शुद्ध चैतन्य में ही अपना आत्म स्वभाव है। मिथ्या राग विमुक्तम, और ऐसे अनादि से जो शुद्धता शुद्ध है, शुद्ध स्वभाव शुद्ध ही रहेगा। ऐसे अनादि प्रकार शुद्ध स्वरूप का जहाँ सहकार होगा, वहाँ मिथ्या और राग से जीव क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। आकारे विमल निर्मलम शुद्धम, और अपने विमल निर्मल शुद्ध ज्ञानमय चेतनाकार में स्थित हो जाएगा। आ रहा है बाबा? आया ना? कैसा है आत्मा? अनादि आदि शुद्ध। देखो आत्मा अपसावम शुद्धम छोटा, और आदि अनादि शुद्धम बड़ा। बड़ा क्या कह रहा कि मैं अनादि काल से कैसा हूं? शुद्ध हूं। बड़ा क्या कह रहा? मैं अनादि काल से शुद्ध हूं। आदि अनादि शुद्ध। अच्छा छोटा, बड़ा, आदि अनादि शुद्ध, ध्यान रहेगा। अब छोटी कौन सी? छोटी क्या कह रही है? अच्छा छोटी क्या कहती थी वहां 12 खड़ी तो उसमें इमली का आ रहा है ना? ई काय का? इमली का। इमली कैसी होती है? खट्टी। खट्टी आ रहा नहीं? आ रहा? इमली कैसी होती है? खट्टी। माने सबको स्वाद पता है, पर गुरु महाराज कह रहे हैं ई क्या कह रही है? तुम्हें अपने इष्ट स्वभाव का स्वाद पता है क्या नहीं? ई क्या कह रही है? इष्ट संजोयम शुद्धम, ये दर्शन ज्ञान चरण शुद्धानम, मिथ्यासल विमुक्तम अपरमप्ययम च जाने। ई कह रही है इष्ट संजोयम शुद्धम, अपने इष्ट स्वभाव से क्या हो जाओ? संयुक्त हो जाओ। अपने इष्ट संजोयम शुद्धम, अपने शुद्ध शुद्धात्मा ही इष्ट है, और उसी से क्या हो जाओ? संयुक्त हो जाओ। महाराज भगवान आत्मा ये दर्शन ज्ञान चरण शुद्धानम, ये यानी उसका ही क्या करो? दर्शन करो, उसी का ज्ञान करो, और उसी में आचरण करो। मिथ्यासल विमुक्तम, इससे मिथ्या और सारी शल्यों से मुक्त हो जाओगे। अपा परमप्यम च जाने, मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ ऐसा जानो। कैसे संयुक्त होकर? अपने इष्ट शुद्धात्मा से संयुक्त होकर। आ रहा है भगवान आत्मा? कैसे संयुक्त होना? इष्ट संजोयम शुद्धम। छोटी क्या कह रही है? इष्ट संजोयम शुद्धम। छोटी क्या कह रही है? इष्ट संजोयम शुद्धम। अच्छा छोटा क्या कह रहा है? बड़ा, छोटी, बहुत होशियार हो गए, याद हो गई। इष्ट संजोयम शुद्धम, अपने इष्ट शुद्धात्मा से क्या रहो? संयुक्त रहो अपने शुद्ध इष्ट स्वभाव से, तो सारे मिथ्या शल्य सब छूट जाएंगे। आगे बड़ी कौन सी? अच्छा बड़ी क्या कहती? ई का। ई क्या? गन्ना। गन्ना कैसा होता है? मीठा। छोटी कह रही खट्टा, बड़ी कह रही है मीठा। मीठा। और ना आत्मा है खट्टा, न आत्मा है मीठा। आत्मा तो कैसा है? अरस है, अरूपी है, अतीन्द्रिय ज्ञान रस से परिपूर्ण है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, वो गन्ना खा रहे? अभी तो आई नहीं खा रहा है। हाँ तो गन्ना खा देना, तो क्या करा जाए? वो मुंह से क्या करे? छीले, फिर वो गदला, फिर जब चबा दो रस का करा दो। आ रहा नहीं आ रहा? अंदर की ओर क्या करते? खींचते, चूसते हैं ना। अच्छा किसको चूसते हैं? रस रस को, छुतला छुतला फेंक देते, फेंक देते नहीं फेंक देते। कैसे करे? ऐसे करे, फिर क्या करनी? आ रहा ऐसे ही होता है? आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? ऐसे ही होता है। ऐसे ही रस रस को, अर्थात अतीन्द्रिय ज्ञान में रस रस को ग्रहण करो, और अज्ञान को, ज्ञान का जो छुतला है उसको फेंक दो। आ रहा है? बड़ी का, बड़ी काय का है? ई
टीका तो बड़ी क्या कह रही है? ईर्जा पंथ निवेदम तीर्थम संयुक्त ज्ञान संपन्नम पुण्यानि मोह विरयम ईर्जा पंथम पंथ सुनिम्नम शुद्धम। ईर्जा पंथ निवेदम, सहज सरल मुक्ति के मार्ग पर चलो। ईर्जा यानी सरल पंथ है, मुक्ति का मार्ग कैसा पंथ है? सरल पंथ है। निवेदन उसी का अनुभवन करो। तीर्थम संयुक्त ज्ञान संपन्न, अपने ज्ञान में रत्नात्रय स्वभाव से संयुक्त रहो। कुज्ञान मोह विरयम, इससे को ज्ञान और मोह छूट जाएगा। ईर्जा पंथ सुनिम्नम शुद्धम, और ऐसे अपने सहज मुक्ति के मार्ग पर चलता हुआ जीव निर्मल और शुद्ध दशा को उपलब्ध हो जाएगा। ईर्जा पंथ निवेदन यानी मुक्ति का मार्ग, सरल मार्ग। अच्छा, वो सरल रेखा होती है गणित में, कैसी रेखा होती? सरल। और जब भी जीव मुक्ति को जाना तो कैसे जाता है? सरल, सीधा। कैसे गमन होता है? सीधा। आ रहा है भगवान आत्मा, पर जो सीधा होगा वही तो सीधा गमन करेगा, मुक्ति को जाएगा। और जिसकी परिणति टेढ़ी मेढ़ी है, वक्र है, वो कभी सीधा ऊर्ध्वगमन करता हुआ मुक्ति को नहीं जा पाएगा। इसलिए कौन सा मार्ग चलो? ईर्जा पंथ निवेदम। कौन सा पंथ? सरल पंथ। मुक्ति का मार्ग बिल्कुल कैसा है? सरल है, पर चलने वाला सरल होना चाहिए। आ रहा है, फिर मुक्ति कहीं दूर नहीं है। आ रहा है भगवान आत्मा, तो ईर्जा पंथ निवेदम। कौन सा पंथ है? ईर्जा पंथ निवेदन। बड़ी क्या कह रही है? ईर्जा पंथ निवेदन यानी मुक्ति के मार्ग पर चलो। बड़ी क्या कह रही है? ईर्जा पंथ निवेदन। अच्छा, छोटी क्या कह रही है? इष्ट संयुक्त संयुक्तम शुद्धम। आ रहा है, इष्ट संजोयम शुद्धम। और बड़ी क्या कह रही है? ईर्जा पंथ निवेदन। अब आगे छोटा ऊ। अच्छा, छोटा ऊ काय का? उल्लू का। उल्लू मत बनना। अरे हम तो कह रहे उल्लू भी बनो, पर ऐसे वाले बनो कि दिन में भी देखे और रात में भी देखे, कभी अंधकार होए ना, ज्ञान के प्रकाश के साथ जीवन जिए। आ रहा है भगवान आत्मा? आ रहा है। ऊ छोटा ऊ क्या कह रहा है? देखो छोटा ऊ क्या कह रहा है, उल्लू बनने के लिए नहीं कह रहा। आ रहा है, क्या कह रहा है छोटा ऊ? उत्पन्न ज्ञान शुद्धम ज्ञानमयी निश्चित स्वरूपम तत्व तत्व निवेदम मलमुक्तम च दर्शनम ममलम। उत्पन्न ज्ञान संशुद्धम। कौन सा ज्ञान उत्पन्न हो गया? शुद्ध ज्ञान उत्पन्न हुआ। ज्ञानमयी निश्चित स्वरूपम, मैं ज्ञानमयी तत्व स्वरूप हूं। कैसा हूं मैं? तत्व यानी सार स्वरूप। तत्व यानी अखंड चेतन सत्ता, शुद्ध आत्म तत्व स्वरूप ज्ञान मैं हूं। तत्व तत्व निवेदम। तत्व और तत्व की क्या कर लो? पहचान कर लो। मलमुक्तम दर्शनम शुद्धम, और 25 मल दोष से रहित अपने शुद्ध ममल शुद्ध चैतन्य तत्व का श्रद्धान करो, उसका दर्शन करो। यही वास्तव में ऊ कह रहा। ऊ यानी उत्पन्न ज्ञान शुद्ध। ऊ यानी अपने प्रकट ज्ञान स्वरूप से संयुक्त रहो। भाई अपना शुद्ध स्वरूप है। छोटा ऊ क्या कह रहा है? उत्पन्न ज्ञान शुद्ध। शुद्ध ज्ञान को प्रकट करो और शुद्ध ज्ञान से ही संयुक्त रहो। छोटा ऊ क्या कह रहा है? उत्पन्न ज्ञान शुद्ध। अब इसके बाद बड़ा ऊ। बड़ा ऊ क्या कह रहा है? आ रहा है भगवान आत्मा। अच्छा, बड़ा ऊ वहां क्या होता है? ऊंट भी होता है। ऊन होता है और ऊंट भी होता है, पर ऊंट जैसे मत उठो। आ रहा है भगवान आत्मा, ऊर्ध्व गमन करो। आ रहा है, कैसा गमन करना है? देखो बड़ा ऊ क्या कह रहा है? ऊर्ध्वम ऊर्ध्वसावम ऊर्ध्वम संयुक्त दृष्टि दर्शनम ममलम विषय कसाय विमुक्तम ऊर्ध्वम सम्मत शुद्ध संवरणम। क्या कह रहे हैं?
ऊर्ध बड़ा वो कह रहा है ऊर्ध साहब अपने ऊर्ध स्वभाव से संयुक्त रहो और ऊर्ध स्वभाव से संयुक्त होते हुए ऊर्ध गमन करो। ऊर्ध संयुक्त दिट्ठि दर्शनम ममलम ऊर्ध स्वभाव से संयुक्त होते हुए अपने ममलय ममल स्वभाव की दृष्टि करो, उसी का दर्शन करो, विषय कसाय से विमुक्त रहो, रहित हो जाओ। ऊर्ध सम्मत शुद्ध संवरणम ऐसे ऊर्ध सम्यक सत्स्वरूप में जहाँ आचरण होता है वहाँ वास्तव में सच्चा संवर पूर्वक निर्जरा होती चली जाती है। बस अपने ऊर्ध गमन स्वभाव का आश्रय ले, ऊर्ध स्वभाव में स्थित रहे। तो वो क्या कह रहा है? ऊर्धम ऊर्ध स्वभाव। कौन सा स्वभाव? ऊर्ध स्वभाव। बड़ा वो क्या कह रहा है? ऊर्धम ऊर्ध स्वभाव। अपने ऊर्ध स्वभाव में श्रेष्ठ स्वभाव में आ रहा है स्थित रहो, ऐसे उधर। इसके बाद क्या है? ऋ क्या कहते हैं? ऋषि का कहते हैं ना, ऋषि वाला ऋषि क्या कह रहा? ऋजु विपुलम च सहावम न्यासुद्धानेन न्याम संजुक्तम संसार सरनिवेयम अप्पा परमप्य शुद्ध साभावम। क्या कह रहा है ऋषि का? ऋजु विपुल च सहावम अपने ऋजु अर्थात सरल, विपुल यानी विशाल अखंड ज्ञानमय चैतन्य स्वभाव से संयुक्त रहो। अपने सरल और विशाल चैतन्य स्वभाव से क्या रहो? संयुक्त रहो। अपना स्वभाव कैसा होना चाहिए? ऋजु यानी सरल और विपुल यानी विशाल अखंड ज्ञानमय स्वभाव से संयुक्त होते हुए अपने शुद्ध ज्ञानमय स्वभाव का ही ध्यान करो, अपने ज्ञानमय स्वभाव से ही संयुक्त रहो। इसी से संसार की शरण छूटेगी। आत्मा परमात्मा शुद्ध स्वभाव में ही है माने है। ऐसे सरल विशाल स्वरूप से संयुक्त रहो। तो ऋषि का क्या कह रहा है? ऋजु विपुल सरल ऋषि बनना है तो सरल ऋषि बनो। कैसे ऋषि बनो? सरल पर अपनी स्वभाव की विशालता को लिए हुए आ रहा है भगवान आत्मा। तो ऋजु विपुल विपुलम चा सहावम। ऋषि का क्या कह रहा है? ऋजु विपुलम चा सहावम। ऋजु यानी सरल, ठीक है ना। इसके बाद क्या है? ऋ वो ऋषि के बाद री, उसके नीचे राखी क्या लगते? रेव लगते। री क्या कह रही हो? रीनम कम कलंकम आ रहा है। रीनम कम कलंकम यानी रीनम किसको कहते हैं? अच्छा महिला कहती है ना रितो दो, गंजी का कर दो, सब्जी रितो दो यानी गंजी को खाली कर दो। आ रहा है तो आत्मा को खाली करो। री क्या कह रही? रीनम कम कलंकम क्या करो? कर्म कलंक को धो डालो, खाली कर दो। रीनम का मतलब धोना भी होता है, खाली कर दो। अब कौन सी साबुन से धोती हो? रिन। कौन सी साबुन? रिन। और यहाँ भी तो क्या है? रिन नहीं है, बाहर रिंग है और यहाँ रिन है। अर्थात भगवान आत्मा कर्म कलंक को क्या कर दो? दो कर्म कलंक से आत्मा खाली हो जाए। रीनम चो गई संसार सरणी मोहंदम चारों गति रूप संसार में परिभ्रमण कराने वाले मोहांत को क्या कर दो? धो डालो। अर्थात मोहांत से भी आत्मा को खाली कर दो। रुचि अंति ममल ध्यानम और काय की रुचि लगाओ? अपने ममल स्वभाव के की रुचि लगाओ और अपने ममल स्वभाव के ध्यान में स्थिर रहो। धम्मम सुखम च ममलयापानम और धर्म शुक्ल ध्यान के द्वारा अपने ममल आत्म स्वभाव का ही ध्यान करो। कौन कह रहा? री क्या कह रही है? रीनम कम कलंक कर्म कलंक से खाली हो जाओ। खाली क्या हो जाओ? आत्मा तो कर्म कलंक से खाली ही है। बस ऐसे अपने आत्म स्वरूप की रुचि लगाओ। तो री क्या कह रही है? रीनम कम कलंकम। इसके बाद क्या कह रहे? ले बोलना ला के नीचे राखी रे ले क्या कह रहा है? देखो लिंगम च जिनवरेंधम। कौन सा लिंग धारण करो? जिनेन परमात्मा के समान लिंग को धारण करो। आ रहा है और उनके जिनेन परमात्मा के समान अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करो। लिंगम जिनवरेंधम जिनेन परमात्मा के समान वीतराग लिंग को
धारण करो दिगंबर निर्गंध लिंग को धारण करो। छीनम परभाव कुमयन्यानम, इससे सारे प्रभाव को ज्ञान अज्ञान कुमति सब क्या हो जाएगी, क्षय हो जाएगी। अपा पर अप संयुक्तम, आत्मा आत्मा से संयुक्त होता हुआ परमात्मा परम भावेने, और ऐसे अपने परम पारणामिक परमात्मा स्वरूप के भाव में स्थित रहेगा। आ रहा है भगवान। तो रील क्या कह रही है, लिंगम चैतन्यवरम, जिन्हें परमात्मा के समान लिंग को धारण करो। अब इसके बाद और वो ला के नीचे रा की दो रे लिर, क्या कहेंगे उसको, लिर क्या कह रही है, ला के नीचे दो राखी ले। कहीं देखे नहीं होंगे ऐसे, अच्छा देखे नहीं मां साहब, कितने मां साहब बैठे आ रहा है, 3 मां साहब बैठे, आया भगवान आत्मा आ रहा है। लिर क्या कह रही है वो, लिर लीला प्रसावम, लीला करो काय में, अपने आत्म स्वभाव में क्या करो, लीला करना तो काय की लीला करो, आत्म स्वभाव की लीला करो। लीला प्रसावम, ऐसी आत्म स्वभाव की लीला करेंगे तो क्या होगा। अच्छा सुनो सुनो, बाहर की भी रामलीला में भाग लेते यार, पहले होता था ना, टीवी नहीं थी जब रामलीला ही होती, मैना सुंदरी का नाटक हो रहा है तो राजा हरिश्चंद्र का नाटक हो रहा है, और उसमें सब क्या करते थे, लीला करते थे। क्या मिलता था, क्या मिलता था, कच्छ नहीं मिलता था। आ रहा है नहीं आ रहा भगवान आत्मा, पर यहाँ पर लीला करोगे अपने आत्म स्वभाव में तो क्या मिलेगा, देखो लीला प्रसावम, अपने आत्म स्वरूप में लीला करो। परदपम च वै सब्बा, सब्बे सारे परद्रव्य से संबंध क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। अप्पा परमप्पानम, और आत्मा क्या हो जाएगा, परमात्मा हो जाएगा। लीला परमप्पनिम्मलम ज्ञानम, ऐसे अपने आत्म परमात्मा स्वरूप निर्मल ज्ञान स्वभाव की लीला करो। ऐसी लीला करो कि आत्मा क्या हो जाए, परमात्मा वास्तव में, डुप्लीकेट नहीं तो आजकल लीला चल रही है, पुद्गल ही परमात्मा बनाने लगे है। भगवान आत्मा आ रहा है, लीला परमप्पनिम्मलम ज्ञानम, कौन सी लीला, अपने परमात्मा ज्ञानमय स्वभाव की लीला। ऐसी अब लीला रील क्या कह रही है, लीला अब साहब अपने आत्म स्वभाव में क्या करना है, लीला करना है। आया ना भगवान आत्मा, आगे देखो क्या कह रहे हैं, ए छोटा वो एडी का, एक आएगा एडी का, पर ये क्या कह रहा है, एयम शुद्ध सहावम, एयम संसार शरण विगतोयम, एयम च शुद्ध भावम, शुद्ध पाण्यान दर्शनम शुद्धम। क्या कह रहे हैं, एयम शुद्ध सहावम, एक अपने शुद्ध स्वभाव में ही स्थित रहो, काय में रहो, सिद्ध स्वभाव में स्थित रहो। ऐसे एक सिद्ध स्वभाव में स्थित रहने से सारा संसार का परिभ्रमण छूट जाएगा। एयम च शुद्ध भावम, और रहना ही तो एक अपने शुद्ध भाव में रहो। यदि भाव ही करना तो कौन से भाव करो, एक शुद्ध भाव। एक ही भाव का समान है अपने पास, कितने भाव का, नारायण स्वामी की दुकान में कितने भाव का समान, एक भाव माने, एक दाम माने, एक भाव माने, एक कौन सा भाव, शुद्ध। शुद्ध की तो यहाँ बात ही नहीं है, एक शुद्ध स्वभाव में रहो, एक शुद्ध स्वभाव ही करो। एक शुद्ध भाव से ही क्या होगा, संसार का परिभ्रमण छूट जाएगा। शुद्ध ज्ञान दर्शनम शुद्धम, और ज्ञान भी करना है तो एक शुद्धात्मा का करो, और दर्शन भी करना तो एक शुद्धात्मा का। माने एक शुद्धात्मा, एयम च शुद्ध सावम, ये क्या कह रहा, एयम च शुद्ध सावम। अच्छा ए और ये में क्या मतलब है, ये मात्रा और लगे, क्या कहते हैं, ए ऐनक का, आई क्या कहेंगे इसको, आई ऐनक का, क्या कहेंगे इसको, आई ऐनक का। तो आई ऐनक क्या कह रहा, देखो भगवान, ए अमी अपानम, अपना ही इष्ट आत्म स्वभाव है, इसी को देखो, किसको देखो, इसी को देखो। अप्पा परमप्प भावना शुद्धम, अपने आत्मा परमात्मा की शुद्ध भावना से संयुक्त रहो। इससे क्या होगा, रागादि विषय विमुक्तम। आई क्या कह रही है, अपने एक इष्ट स्वभाव से ही
संयुक्त रहो, इससे सारे रागादि विषय क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। शुद्ध समावेन शुद्ध संबद्धम, और अपने शुद्ध स्वभाव से संयुक्त होता हुआ अपने शुद्ध स्वभाव में ही स्थित हो जाएगा और परम ऐसे शुद्ध स्वभाव में लीन हो जाएगा। इसके बाद क्या है, आई के बाद क्या आता है, ओ, आई के बाद क्या आता है, ओ ओखली का, और ओखली का है ना, ओ ओखली का। अच्छा ओखली में क्या करते हैं, किसको, तुम भी ज्ञान की ओखली बनाओ और ज्ञान का ही वो मूसल, और उससे क्या करो, कर्मों को आ रहा है भगवान आत्मा, धान धान वा अलग और चावल चावल आ रहा है, नहीं यार ऐसे ही होता है ना ओखली में, कर्मों को क्या करो, कूड़ो, आया ना भगवान आत्मा। तो देखो क्या कह रहे हैं आगे, ओखली का क्या कह रहा है, ओम ऊर्ध्व सहावम, अपने ओंकार में ऊर्ध्व स्वभाव में स्थित रहो। अप्पा परिमप्पे विमल ज्ञानस्य, मैं आत्मा ही परमात्मा विमल ज्ञान से संयुक्त हूँ। मिथ्या पुण्यान वेद्यम, ऐसे ज्ञान से संयुक्त होने से सारा मिथ्यात्व ज्ञान मिला जाएगा। आ रहा है शुद्धम च ममल केवलम ज्ञानम, और कौन सा ज्ञान, विमल केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। इसके बाद क्या है, औ काय का, हाँ औरत का, जिसको कुछ ना हो रहे वो नाम है ठीक है, कछु ना हो रहे बाको नाम का है औरत। ऐसा नहीं, कोई औरत सच्ची है जिसको सब चीज क्या करती है, और फटाफट दिमाग चलता है भगवान, जहां माया की बात आती है, आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, आया ना। तो देखो औरत आ ओ क्या कह रहा है, ओकासम उवेसम, और ओकास का उद्देश्य दे रहा है कि अपने स्वभाव में क्या हो जाओ, अवकाश करो, ठहर जाओ। कहां ठहर जाओ, औ क्या कह रहा है, औ अक्षर कह रहा है अपने स्वभाव में ठहर जाओ। ओकासम विमल ध्यान या पानम, अपने विमल ज्ञान में आप स्वभाव में स्थित होकर उसी का ध्यान करो। संसार विगत रूपम, सारा संसार क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। ओकासम लहंतिनी पानम, ऐसे अपने ओकास आकाश में निर्मल ज्ञान स्वभाव में जहां उपयोग स्थित होगा, निब्बान लहंति निब्बान, इसको प्राप्त करेगा निर्वाण को। तो औ क्या कह रहा है, ओकासम उवेसम, अपने स्वभाव में क्या करो, अवकाश करो, ठहर जाओ, स्थित हो जाओ। आगे क्या है, औ के बाद हम क्या किसे कहते हैं, हम अंगूर का, काय का, अंगूर का। अरे भगवान आत्मा, तुम देखो, तुम हो चैतन्यमय परम तत्व परमात्मा। तो देखो हम क्या कह रहा है, अप्पा परमप्पानम, मैं आत्मा ही क्या हूँ, परमात्मा हूँ। और क्या कह रहा है, घाय चवक मुक्त संसारे, घातिया कर्म और उससे क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, संसार छूट जाएगा। ऐसे हम आत्म स्वभाव में स्थित होगा तो रागादि दोष से वेरी, हम सारे राग देश के परिणाम से विरक्त होता हुआ अप्पा परमप्प निर्मलम शुद्धम, मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, निर्मल हूँ और शुद्ध हूँ माने ऐसा धारण करो। इसके बाद क्या कह रहे हैं, आहा खुशी का, आहा खुशी का, जहां सारे कर्म मल से मुक्त होगा, अपने स्वभाव में स्थित होगा, तो क्या होगा, अप्पा परमप्पा, अप्पा क्या है, परमप्पा, आत्मा ही क्या है, परमात्मा। खुशी नहीं हो रही, खुशी का, आत्मा ही परमात्मा है, अप्पा परमप्पा, मैं आत्मा ही क्या हूँ, परमात्मा हूँ। ज्ञान संयुक्त दर्शनम शुद्धम, ऐसे ज्ञान में स्वभाव से संयुक्त होकर ऐसे शुद्ध परमात्मा स्वरूप का ही दर्शन करो, जिससे संसार शरण विमुक्तम, संसार की शरण से मुक्त होता हुआ परमप्पा लहे निब्बानम, परमात्मा होता हुआ निर्वाण पद को प्राप्त करेगा। अप्पा परमप्पा, क्या कह रहे हैं, आत्मा ही क्या है, परमात्मा है ना, पक्का है, निर्णय हो गया। अप्पा
परमप्पा। नहीं हो रही खुशी? आ रहा है ये सुर 14 संशुद्धम। ये 14 ईश्वर कैसे हैं? शुद्ध है, अपने स्वभाव का ही बोध कराने वाले। अनंत चतुष्टय विमल शुद्धम चा, अपना अनंत चतुष्टय में विमल शुद्धात्मा है, ऐसा ये 14 स्वर अपन को बोध करा रहे हैं। शुद्धम ज्ञान स्वरूपम, शुद्ध ज्ञान में स्वभाव से ही सुरम बिंदम, ऐसे ज्ञान में चैतन्य सूर्य का निर्विकल्प अनुभव। ममल ज्ञान ससहावम, ऐसे ममल ज्ञान में स्वभाव का आश्रय ले, उसी में स्थित रहे। ये 14 स्वर कह रहे हैं, अपने चैतन्य सूर्यमय स्वभाव का बोध करा रहे हैं। आया ना भगवान? आ रहा है। अप्प सहावम, शुद्धम से अहा अप्पा परमप्पा। आया ना भगवान? मैं आत्मा ही क्या हूँ? यही सच्ची खुशी है और यही सच्चा अनुभवन है, यही सच्ची रुचि है। ऐसे अपने आत्म स्वभाव की दृष्टि रखें, अक्षय स्वभाव की उपलब्धि को प्राप्त हो, यही सद्गुरु की देशना है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। नमस्तु तत्पंचनंद आनंद चेनंद सहा परम तत्व पदविंद बहु नमियो सिद्ध सुभा गुरु वे सिंह गुप्त रे गुप्त ज्ञान सरकार